तो एआई हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फोक्स आज हम लोग नंपाई के पार्ट 21 को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे और ये रहेगा यार आज का हमारा फाइनल सेशन। और इसके बाद में हम लोग चलेंगे पांडास के ऊपर। तो फोक्स अभी हम लोग जो है यहाँ पर नंपाई के अंदर जिप डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ने वाले हैं और समझेंगे इसके कॉन्सेप्ट्स को एंड देन फाइनली इसको इम्प्लीमेंट करेंगे पाइथन के साथ। तो अभी हम लोग जो है सबसे पहले जिप डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली होता क्या है इसको हम लोग ज़रा थोड़ा समझ लेते हैं। अब दोस्तों जिप डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली एक तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जिस तरीके से हमने पहले काफ़ी डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़े जिसमें मल्टीनोमियल था, बाइनोमियल था और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन था, इसी तरीके से जिप डिस्ट्रीब्यूशन जो कि आपके पास यहाँ पर एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ये जो है आपके पास यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया था, मतलब एक प्रिंसिपल दिया था। तो आपके पास ये जो है वो बेसिकली अगर आपने एनएलपी या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के बारे में सुना हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो आपने ज़रूर इस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सुना होगा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या फिर एनएलपी में। तो फोक्स उसके अंदर हमारे पास एक टर्म होती है लिंग्विस्टिक्स नाम की। तो लिंग्विस्टिक्स के अंदर आपके पास लैंग्वेजेस, तो अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर जो नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स हैं उनकी फ्रिक्वेंसी कितनी है उस चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए हम जिप डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ पर यूज़ करते हैं। अब दोस्तों मान लो कि अगर आपके पास एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस के अंदर मान लो कि एक पोजीशन वाइज, मतलब मान लो कि 5वें नंबर पर एक वर्ड है और वो वर्ड 5वें नंबर पे है, तो वो 5वें नंबर पे है लेकिन वो वर्ड कितनी बार रिपीट हो रहा है, उसकी रिपीटिंग फ्रिक्वेंसी कितनी है, अगर वो हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है उसके डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में, तो हम लोग यहाँ पर जिप डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करेंगे। और अगर हम मान लो कि उसकी जो काउंट है यानी कि जो उसकी अरेंजमेंट काउंट या प्लेसमेंट काउंट है, तो उसको अगर हम यहाँ पर डिवाइड कर दें 1 से, तो हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो ऐसे में हम लोग यहाँ पर इस डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में जो है इस तरीके से काम कर सकते हैं। अब दोस्तों बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बताया कि किसके लिए यूज़ होता है। ये होता है आपके पास यहाँ पर अलग अलग फ्रीक्वेंसी, मतलब मान लो कि अगर आपके पास कोई कैरेक्टर्स हैं या फिर आपके पास कोई सेंटेंस है या फिर आपके पास कोई इवन पैराग्राफ है, तो आप जो है यहाँ पर इस जिप डिस्ट्रीब्यूशन को जो है उसके अंदर कैरेक्टर्स की जो फ्रीक्वेंसी है उसके हिसाब से इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे और डिस्ट्रीब्यूशन देखने के बाद में उसको उसकी जितने भी काउंट्स हैं, मतलब उसकी जो पोजीशन या फिर प्लेसमेंट काउंट्स हैं, फिर प्लेसमेंट जो उसकी पोजीशन लेवल्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप जो उसको डिवाइड करोगे उस नंबर के साथ में जो कि उसकी पोजीशन को डिफाइन कर रहा है। उसके बाद में आप जो है जैसे उस डिवाइड करोगे उसके साथ में, तो आपके पास जो है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो फोक्स अभी ये तो हमारे पास हो गए सिंपल से बेसिक कॉन्सेप्ट्स और ये बेसिक लेवल पे हमने जो है जिप डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ पर तो है वो समझ लिया है। अभी हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर हम लोग जो है इस चीज़ को देख लेते हैं और इन कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं, इसके कोड को देखते हैं और समझते हैं और फिर फाइनली हम लोग इसको जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पर जुपिटर नोटबुक में। तो अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई हमारे पास सबसे पहले जो है यहाँ पर आ जाते हैं यहाँ पर नंपाई। तो नंपाई के अंदर से हमें रैंडम मेथड को यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले फ्रॉम नंपाई उसमें से रैंडम मेथड को यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं और रैंडम मेथड के साथ में हमें फिर यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर एक्स नाम का एक ऑब्जेक्ट बना दिया है और एक्स नाम के एक ऑब्जेक्ट के साथ में उसके अंदर मैंने रैंडम डॉट जिप डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जिप मैंने यूज़ किया है, जिसको जिप डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद में यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यूज़ दे दी और वो वैल्यूज़ मेरे पास यहाँ पर आ जाएंगी और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने जो है वो 2 को यहाँ पर डिफाइन कर दिया और 2 को मैंने यहाँ पर डिफाइन करने के बाद में यहाँ पर उसके बाद मैंने साइज, तो 2 क्या है 2 स्केल साइज है। ए जो है आपके पास एट्रीब्यूट है वो बेसिकली डिफाइन कर रहा है स्केल को, तो आपने स्केल कितना दिया है 2 दिया है। उसके बाद आपने साइज दिया 2/3 का, यानी कि जो टोटल वैल्यूज़ आएंगी वो 6 आएंगी और फ्लोटिंग नंबर्स में आएंगी। उसके बाद में फाइनली आप जो है यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट को प्रिंट करोगे और जैसे आप अपने ऑब्जेक्ट को प्रिंट करोगे वैसे आपके पास जो है रिजल्ट यहाँ पर शो हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पर इसके साथ में काम कर सकते हैं। और अभी हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं इस नीचे वाले जो आपके पास स्लाइड्स के ऊपर और आप यहाँ देख सकते हो कि भाई हमने जो है यहाँ पर भी नंपाई के अंदर से इंपोर्ट किया रैंडम मेथड को और हमने 2 डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरीज को इंपोर्ट किया। सबसे पहले हमने इंपोर्ट किया मैटप्लॉटलिब उसके सब मॉड्यूल पाइप्लॉट के साथ और उसके एलियस के साथ जो कि है PLT। उसके बाद हमने सीबॉर्न को उसके एलियस के साथ जो कि है SNS उसके साथ हमने इसको इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद हमने फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हो एक ऑब्जेक्ट दोबारा से बनाया, उसके अंदर रैंडम डॉट जिप डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ किया है और यहाँ पर स्केल साइज हमने दिया 2 और साइज हमने यहाँ पर बढ़ा दिया। पहले हमने साइज दिया था 2/3 का, अभी हमने यहाँ पर साइज दिया है 1000 का। उसके बाद में हम लोग फाइनली यहाँ पर आ जाते हैं SNS डॉट डिस्क प्लॉट। तो SNS बेसिकली एलियस हो गया आपका सीबॉर्न का और डिस्क प्लॉट्स एक मेथड है SNS के लाइब्रेरी के अंदर जिससे हम डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट को बना सकते हैं। तो उसके बाद में हम यहाँ देख सकते हो एक्स, तो एक्स के अंदर हमने एक एरे बनाया जो कि सिंगल डिमेंशनल। उसके बाद हमने यहाँ पर एक कंडीशन दी कि एक्स की जो वैल्यू है वो छोटी होनी चाहिए 10 से। तो अगर छोटी होगी 10 से तो हमारे पास KD प्लॉट, उसके बाद हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन दिख जाएगा। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो KD, तो KD इज इक्वल टू फॉल्स, यानी कि जो आपके पास यहाँ पर कर्व आ रहा था यूँ करके आपके पास एक कर्व आ रहा था, तो वो कर्व जो है वो मैंने यहाँ पर फॉल्स सेट किया। इसका मतलब ये है कि वो कर्व जो है वो आपको नहीं दिखेगा। उसके बाद फाइनली PLT डॉट शो मेथड से आप इसको शो करोगे और आपके पास जो है वो रिजल्ट
आ जाएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पर जो है वो बिना टाइम को वेस्ट किए अब चलते हैं अपने जुपिटर नोटबुक में, और जुपिटर नोटबुक में जो है हम लोग इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि हाँ ये किस तरीके से जो है वो हमारे सामने यहाँ पर दिखता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी चलते हैं हम लोग अपने जुपिटर नोटबुक में और प्रैक्टिकली इसको इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो भाई जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि मैं आ चुका हूँ अपने जुपिटर नोटबुक में। तो अभी सबसे पहले हमें जो है वो नंपाई के अंदर से रैंडम मेथड को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूँ फ्रॉम नंपाई इंपोर्ट रैंडम। तो नंपाई में से मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ रैंडम मेथड को, और उसके बाद में जो है मुझे यहाँ पर डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरीज भी यूज़ करनी पड़ेंगी प्लॉट करने के लिए। तो मैं लिख देता हूँ फ्रॉम मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एज PLT। उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर मैंने एलियस यूज़ किया है PLT, और यहाँ पर मुझे गैप देना पड़ेगा। ओके, तो अभी मुझे यहाँ पर सीबॉन्ड को भी यूज़ करना पड़ेगा, जो कि एक विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी है डेटा विजुअलाइजेशन। उसके बाद आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर SNS। ओके, तो अभी जो है मैंने यहाँ पर सक्सेसफुली अपनी सारी लाइब्रेरी जो है वो लिख दी है। अभी मैं इसको Shift+Enter करके लोड करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर एक एरर आया है एज SNS। तो अभी मेरी लाइब्रेरीज यहाँ पर लोड हो रही है। तो आप देख सकते हो मेरी लाइब्रेरी जो है वो यहाँ पर लोड हो चुकी है। तो सबसे पहले भाई मुझे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मैं इस ऑब्जेक्ट का नाम दे देता हूँ यहाँ पर A। उसके बाद मुझे यहाँ पर रैंडम डॉट जिप मैथ या डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद मुझे यहाँ पर एक वैल्यू देनी है डिस्ट्रीब्यूशन की, और साइज़ देना पड़ेगा मुझे। तो साइज़ मैं दूंगा 2/3 का, और साइज़ मैं दे देता हूँ 2/3। उसके बाद मुझे फाइनली अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्रिंट करना है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि भाई मेरे पास जो है वो यहाँ पर 2 डायमेंशनल एरे आ गए, जिसमें 2 सिंगल डायमेंशनल एरे प्रेजेंट्स हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो भाई 713 यहाँ पर आपके पास जो है वो 2 रो हैं और 3 कॉलम है। तो ये जो आपके पास यहाँ पर देख रहे हो ये 2 रो हैं और ये 3 कॉलम्स हैं। तो इस तरीके से आप जो यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो, और टोटल वैल्यू जो है वो आपकी 6 आ गई हैं। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर इस चीज़ से भी डिफाइन कर सकते हो कि ये 2 रो हैं 3 कॉलम है, और आप इस चीज़ से भी डिफाइन करते हो 2/3 यानी कि 6 वैल्यूज टोटल आपके पास यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इस तरीके से आप जो है डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो जिप के साथ में। और अभी जो है हम लोग यहाँ पर बनाते हैं इसके साथ में एक डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट बनाने के लिए मुझे सबसे पहले यहाँ पर जो है वो एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैं मान लो कि एक ऑब्जेक्ट दूसरा बनाता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ B का। उसके बाद मुझे यहाँ पर रैंडम डॉट जिप मेथड को यूज़ करना पड़ेगा, और उसके बाद मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उसके मुझे बाद यहाँ पर जो है वो यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यूज़ प्रोवाइड करनी पड़ेगी। उसके बाद मैं साइज़ देता हूँ, और साइज़ मैंने सेट कर दिया 1000, और देन अभी जो है मेरा यहाँ पर हो गया है कंप्लीट। अभी जो है मैं क्या करूँगा, अभी मुझे यहाँ पर SNS यूज़ करना पड़ेगा डिस्प्लॉट बनाने के लिए। तो SNS डॉट डिस्प्लॉट यूज़ करूँगा। उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर X, तो X, उसके बाद मुझे यहाँ पर X, तो यहाँ कंडीशन देनी पड़ेगी कि X जो है वो यहाँ पर छोटा है 10 से, और ये बेसिकली इंक्रीमेंट होगी वैल्यू तब तक जब तक ये आ नहीं जाता। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने KDE = फॉल्स सेट किया है, और देन अभी जो है मैं यहाँ पर इसको शो करवा देता हूँ PLT.show मेथड से। तो जैसे ही मैं यहाँ पर इसको शो करवाऊँगा, यहाँ पर हमारे पास एक एरर आ गया है। तो ये एरर क्यों आया है हम ज़रा इसको समझ लेते हैं। तो ये एरर हमारे पास यहाँ पर मैंने कोई गलती तो नहीं की, एक मिनट में ज़रा देख लूँ। यहाँ पर सब कुछ तो सही है। यहाँ पर SNS डॉट डिस्प्लॉट X 10 KD = false PLT.show डिस्प्लॉट, सही है सारी कंडीशन। तो अभी हम लोग सॉरी, असल में मैंने यहाँ पर थोड़ी सी गलती कर दी। यहाँ पर मैंने B लिखना था, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट अपना B लिया है, मैंने यहाँ X लिख दिया। तो मैं यहाँ B लिख देता हूँ। अभी हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। तो जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया, आप यहाँ देख रहे हो अलग अलग आपके पास जो फ्रिक्वेंसी लेवल्स हैं वो आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हो पहले वाले की जो फ्रिक्वेंसी है वो सबसे ज़्यादा है। मतलब आप इसको रिलेट कर सकते हो कि भाई मान लो कि आपके पास अगर एक पैराग्राफ है, उसमें मान लो कि जो गुड वाला वर्ड है, गुड, उसका जो फ्रिक्वेंसी है वो सबसे ज़्यादा है। तो आप यहाँ देख रहे हो यहाँ पर ये बता रहा है। उसके बाद आपके पास दूसरा कोई वर्ड होगा जिसकी फ्रिक्वेंसी इतनी है, जो कि आपके पास शायद से कोई 170 के आसपास बता रहा है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे आ रहा है तीसरा, जो कि आपके पास यहाँ पर 100 से नीचे आने के शायद से कोई 80 या फिर 80 के आसपास, 90 के आसपास बता रहा है। उसके बाद इस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हो अलग अलग। तो जैसे जैसे आप यहाँ पर आगे आगे जाते जा रहे हो, वैसे वैसे फ्रिक्वेंसी जो है वो कम होती जा रही है।
तो इस तरीके से आप लोग यहाँ जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो यहाँ पर जिफ मेथड के साथ में, और यहाँ पर आप जो है वो अलग अलग यहाँ पर देख सकते हो। तो क्योंकि यहाँ पर 10 जो है आप यहाँ देख रहे हो 9 तक वैल्यू आई, तो हमने दिया था 10, तो इसका मतलब ये है कि 10 तक इंक्रीमेंट होगा, लेकिन यहाँ पर 10 एक्सक्लूसिव है, इंक्लूसिव नहीं है, तो वो 9 तक सिर्फ लेगा। आप यहाँ देख रहे हो 9 तक वैल्यू सिर्फ आई है, लेकिन हमने वैल्यू दी थी 10 तक। तो हमेशा याद रखना कि पाइथन के अंदर आपके पास जो आखिरी वैल्यू रहेगी वो एक्सक्लूसिव रहेगी, इंक्लूसिव नहीं रहेगी। और वो जो है वो आपके पास यहाँ पर 10 तक वैल्यू आपने दी थी, लेकिन यहाँ पर 9 तक आया, इसका मतलब 10 जो है वो एक्सक्लूसिव है, वो सिर्फ 9 तक वैल्यूज़ लेगा। तो इस तरीके से भाई हमारा ये जो सेशन था जिप डिस्ट्रीब्यूशन का, वो भी फाइनली जो है यहाँ पर एंड हो चुका है। और अभी जो है हम लोग यहाँ पर इसके साथ में जो है वो यहाँ पर डील कर चुके हैं, और अभी जो है हम लोग इसके साथ में यहाँ पर काम कर चुके हैं, और इसको जो है इसके कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली समझ चुके हैं, और सारे कॉन्सेप्ट को जो है वो प्रैक्टिकली यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। तो फोक्स ये सेशन फाइनली तो यहीं पे एंड हो गया, और नंपाई का जो ट्यूटोरियल था वो यहाँ पर एंड हो गया। तो फोक्स अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्रीवियस सेशंस अगर आपने नहीं देखे तो पहले प्रीवियस सेशंस को आप देखो, उसके बाद आप आ जाओ ये जो फाइनल सेशंस हैं या फिर और सेशंस है जो कि आपने नहीं देखे उनको आप देख लो, ताकि आपको जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए और समझने में उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो आगे वाले कॉन्सेप्ट्स को। तो फोक्स अभी तक के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो नंपाई का सेशन फाइनली हो गया है एंड, और अभी आगे मैटप्लॉटलिब और पांडास के सेशंस आएंगे, तो वो भी आई होप कि गाइज आप लोगों को पसंद आएंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही फोक्स, गुड बाय।